प्रेज़ द लॉर्ड। और कैसे हैं आप लोग? प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। और आज मसीह यीशु में उनके पवित्र नाम से, मसीह यीशु के पवित्र नाम से और मीठे नाम से सबको हम जय मसीह की बोलते हैं। और हम जानते हैं कि आप लोग अच्छे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। और आज का वचन है और बड़ी खुशी की खबर है कि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है कि वो जल्द आ रहे हैं। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने कहा, मैं जल्द आ रहा हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। अभी तक आप इंतजार करते रहे, लेकिन अब ज्यादा इंतजार नहीं करने पड़ेगा, बल्कि हमारे महान परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने कहा कि मैं बहुत जल्दी आ रहा हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। और मत्ती की किताब 16 उसके 27 वचन में लिखा है। और मत्ती की किताब 16 उसके 27 वचन में लिखा है, और परमेश्वर का पुत्र अपने पिता की जब महिमा में आएगा और वह हर एक के कामों का प्रतिफल देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहां पे इस तरह से लिखा हुआ है मत्ती 16 उसके 27वें वचन में, और जब मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ पिता की महिमा में आएगा और वह हरेक के कामों का प्रतिफल देगा। हालेलुया। और लूका 21 उसकी 7-8 आयत में लिखा है, और लूका 21 उसकी 7-8 आयत में लिखा है, और मरकुस 13 उसकी 3-4 आयत में लिखा है। और चेलों ने यीशु मसीह के पास आकर पूछा, और वो उनसे एक सवाल को लाए कि प्रभु, इस संसार का अंत कब होगा और तू कब आएगा? परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु ने कहा, सावधान रहो, तुम्हें कोई बहकाने ना पाए। तुम अपने विश्वास की धीरज से बाट जोतते रहो। और उन्होंने कहा कि उसका एक चिन्ह होगा, और मेरे आने का वहां पे एक चिन्ह होगा। और लूका 21 उसके 9वें वचन में लिखा है, और जब तुम लड़ाइयों पर लड़ाइयां और बलवा की चर्चा सुनो, और लड़ाइयों पर लड़ाइयां और बलवा पर बलवा की चर्चा सुनो। और उन्होंने कहा कि जब जाति पर जाति चढ़ाई करेगा और हर एक मनुष्य एक दूसरे का विरोधी हो जाएगा, और हर एक मनुष्य एक दूसरे का जब दुश्मन बन जाएगा, और हर एक व्यक्ति एक दूसरे का घातक बन जाएगा, और फिर वहां पर बड़ी भयानक मरियां पड़ेंगी, और आकाश से बड़े बड़े चिन्ह दिखाए जाएंगे, और ये बहुत ही भयानक संकट का समय होगा।
और पवित्र बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हम पवित्र बाइबल में से पढ़ते हैं एहजकेल की किताब, और एहजकेल की किताब 7 उसके 25 और 26 पद को हम पढ़ेंगे। एहजकेल 7 उसकी 25 और 26 कि सत्यानाश होने पर है, तब ढूंढने पर भी पूरी पृथ्वी पर कहीं शांति नहीं मिलेगी। और जब सत्यानाश का समय आएगा, तब ढूंढने पर भी पृथ्वी पर कहीं शांति नहीं मिलेगी, और लोगों के मन से परमेश्वर की बातें निकाल दी जाएंगी, और वो जो पुरानी जो व्यवस्था बताते हैं और जो परमेश्वर के दास लोग पवित्र बाइबल में से पढ़ के सुनाते हैं, लेकिन अब वो समय जब आएगा तो ये सारी बाइबलें भी उठा ली जाएंगी, परमेश्वर का वचन उठा लिया जाएगा, और लोग पूछते फिरेंगे कि वो जो आप पहले बताते थे मसीह यीशु के बारे में, लेकिन वो कहेंगे नहीं नहीं मुझे तो नहीं पता। और देखो कितना भयानक है। और उस वक्त परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास होगी, और रोटी की भूख और प्यास नहीं होगी, परमेश्वर के वचन की भूख प्यास होगी, और लोग पृथ्वी के छोर से उस छोर तक मारे फिरेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन उस समय नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी जब परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया करके और अपने प्रेम के द्वारा पूरी पृथ्वी पर इस सुसमाचार को संत में फ्री किया है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम आमोस की किताब 8 की 11-12 पढ़ते हैं। आमोस 8 की 11-12 तब अन्न की भूख न पानी की प्यास होगी, लोग यहोवा के वचन के लिए भागे फिरेंगे, परंतु वो उन्हें मिल नहीं पाएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। अभी लोगों के पास टाइम नहीं है। परमेश्वर के वचन सुनाने वाले उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, और वो इस तरह से लोगों के साथ विनती करते हैं। और वहां पे हम पवित्र बाइबल के अंदर पढ़ते हैं तो वहां दूसरे कुरिन्थियों और 5 की 19 और 20 आयत में लिखा है, परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा कि सो हम मसीह के राजदूत हैं, और परमेश्वर हमारे द्वारा आपको वचन सुनाने या समझाने आया है। सो हम आपसे निवेदन करते हैं। और पवित्र बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है कि परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा, हम ही नहीं, परमेश्वर आपसे निवेदन कर रहा है। अभी पवित्र बाइबल में लिखा है कि इस समय परमेश्वर आपसे विनती कर रहा है कि मेहरबानी से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लीजिए। लेकिन थोड़े दिन के बाद ये समय किसी भी प्राणी को फिर नहीं मिलेगा। हालेलुया। और आइए हम पवित्र बाइबल में से पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, और मरकुस 13 उसकी 9 से लेकर 13 तक। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे, और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे, और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे, तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना,
क्योंकि बोलने वाले तुम ही नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेगा और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और देखो कैसा तो भयानक ये समय है कि इधर तो सारी पृथ्वी पर जब वो कलेश होगा और महामारी और बीमारी और लोग एक दूसरे के विरोधी होंगे, और तुम जो भलाई करना चाहते हो और यीशु का सुसमाचार सुनाना चाहते हो, इसलिए पवित्र बाइबल ऐसे बोलता है कि तुम्हारे घर के ही लोग तुम्हारे विरोधी हो जाएंगे और तुम्हारे परिवार के लोग और तुम्हारे अपने लोग विरोध में हो जाएंगे और वो तुम्हें पकड़वा देंगे। और फिर तुम जब महासभा में, जब राजाओं के हाकिमों के सामने जब तुम्हें खड़ा किया जाए, तो वहां पे ऐसे लिखा हुआ है कि तुम्हें घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा और जो तुम्हें वहां बोलना है और वहां तुम्हें बताया जाएगा और पवित्र आत्मा तुम्हें वहां पे बताएगी, उसी वक्त बताएगी कि आपने क्या बोलना है। और इसलिए आपको डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। और मरकुस की किताब आगे जब हम पढ़ते हैं, मरकुस की किताब 13 और उसकी 18 से लेकर 23 तक, वहां पे ऐसे लिखा है, और भारी कलेश, ऐसा कलेश के अभी तक सृष्टि के आरंभ से देखने में नहीं आया है और ना ही किसी ने देखा है, ना ही हुआ है। और ऐसा भारी कलेश और ऐसा भारी पीड़ा का समय जो इस पृथ्वी पर अब आने वाला है। और प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर परमेश्वर इन दिनों को अगर घटाता नहीं तो वो बहुत जल्दी आ जाता, लेकिन परमेश्वर इंतजार करके बैठा रहा ताकि हर मनुष्य, क्योंकि पवित्र बाइबल में 1 तीमुथियुस उसकी 2, उसकी 3 और 4 आयत में लिखा है कि परमेश्वर की यही तो इच्छा है, परमेश्वर की ये इच्छा है, परमेश्वर ये चाहता है कि वो सत्य को भली भांत पहचान लें और हर एक मनुष्य का उद्धार हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि पृथ्वी का कोई भी मनुष्य पाप में डूब के गुनहगार की दशा में नाश किया जाए, बल्कि परमेश्वर जो पूरी सृष्टि को प्यार करता है वो कहता है कि हर एक मनुष्य बचाया जाए, क्योंकि उसका हर एक पृथ्वी के रहने वाले हर एक प्राणी के लिए उसका प्यार है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र बाइबल में जब हम पढ़ेंगे और वहां पे ऐसे लिखा हुआ है, दूसरा पत्रस और 3 की 9 आयत में लिखा है, और दूसरा पत्रस जब 3 की 9 आयत में वहां पे ऐसे लिखा है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के बारे में देर नहीं करेगा, जैसे कितने ही लोग समझते हैं कि ये तो ऐसे ही लिखा है बाइबल में और ये कुछ नहीं होगा और परमेश्वर तो नहीं आएगा। और कुछ लोगों का विचार ये है कि परमेश्वर है ही नहीं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के बारे में देर नहीं करता, जैसे कितने लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि किसी को
इतनी जल्दी नाश कर दे, बल्कि हर एक मनुष्य को मन फिराने का मौका मिले। धर्मशास्त्र बाइबल में वहां पे हम पढ़ते हैं कि और यहां पे ऐसे लिखा हुआ है मरकुस 13 की 24 से लेकर 27 तक, और मरकुस 13 की 24 से लेकर 27 तक लिखा है, और तब सूरज और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और आकाश के तारागण पृथ्वी पर नीचे गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी और उसमें के हरेक कण, हरेक चीजें नीचे गिराई जाएंगी और आकाश और पृथ्वी जब हिलाए जाएंगे और सारी दुनिया में जब अंधकार छा जाएगा और सूरज और चांद का प्रकाश उन दिनों में जाता रहेगा। और मत्ती 24 की 29 से 31 में लिखा हुआ है, और उन दिनों में सूरज अंधेरा हो जाएगा और आकाश के शक्तियां हिलाई जाएंगी और पृथ्वी के हरेक कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को, यीशु मसीह को सामर्थ के साथ तब स्वर्ग से उतरता हुआ देखेंगे। उससे पहले परमेश्वर हर एक मनुष्य के साथ भलाई करना चाहता है और वो चाहता है कि ये सुसमाचार पूरी पृथ्वी पर कोने कोने में पहुंचाया जाए, जिससे कि किसी मनुष्य के पास ये बहाना न रहे कि उसने ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, ईश्वर का सुसमाचार नहीं सुना। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र यीशु ने कहा और उस महाप्रतापी परमेश्वर के बेटे ने कहा, और मैं बहुत जल्दी आ रहा हूं। हालेलुया। और प्रभु के लोगों के लिए जो उसके लिए ही जीते हैं, जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण किया है, जो उसकी बाट जोत रहे हैं, उनके लिए ये बड़ी खुशी की खबर है यहाँ पे। और प्रकाशित वाक्य 22 उसकी 12 में लिखा है, और यीशु ने कहा, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं और प्रत्येक के कामों का प्रतिफल मेरे पास है। और मत्ती 16:27 में भी ऐसे लिखा हुआ है कि वो अपने स्वर्गदूतों के साथ जब परमेश्वर की महिमा में स्वर्ग से नीचे उतर रहा है और प्रत्येक के कामों का प्रतिफल वो लेके आ रहा है, और हर एक के जो जिन्होंने अच्छे काम किए हैं उनको तो अच्छा फल मिलेगा, और जिन्होंने बुराई की है उनको आप समझ सकते हैं कि क्या फल मिलेगा। और 22 प्रकाश वाक्य 22 और 17 में लिखा है, और अब आत्मा और दुल्हन दोनों तैयार है और दोनों उसका स्वागत कर रही है और इस तरह से उससे विनती कर रही है कि हे प्रभु जल्दी आ, और हे प्रभु अब तू जल्दी आ, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और यहाँ पे ऐसे लिखा है कि जब वो आएगा और वो कहता है, आओ जो प्यासे हैं मेरे पास आओ, और जो भूखे हैं वो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सेहतमंद जीवन के जल में से पिलाऊंगा। हालेलुया। देखो कैसा उसका प्यार है। वो कहता है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, और जब तुम मेरे पास आओगे तो तृप्त किए जाओगे। हालेलुया। पवित्र बाइबल में लिखा है
मनुष्य के पुत्र को सामर्थ के साथ आकाश के बादलों पर से जब आते देखोगे, और वो दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:7 में लिखा है कि वो धधकती आग में होकर उतर रहा है, और वह धधकती हुई आग में होकर उतर रहा है, और उस समय कौन उसके सामने खड़ा होगा वो प्रभु जानता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आगे हम वचन में जाएंगे। हालेलुया। और पवित्र बाइबल ये कहती है कि उससे पहले कि वो भयानक संकट का समय आए और परमेश्वर अपने फरिश्तों को भेजकर, और वह अपने स्वर्गदूतों को इस पृथ्वी के कोने कोने पर इसलिए भेजेगा कि वो उसके चुने हुए लोगों को इकट्ठा करे, ताकि उसके चुने हुए लोगों पर कोई आंच ना आए। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये तो उसका प्यार है। और आइए हम पवित्र बाइबल से वचन पढ़ेंगे, और दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:10 आयत। यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। हालेलुया। और यह जब होगा जब वो अपने लोगों में महिमा पाने के लिए आएगा, क्योंकि परमेश्वर के चुने हुए लोगों ने उसके ऊपर विश्वास किया है। और जैसे उसने पवित्र बाइबल में बार बार कहा, अंत तक धीरज रखे रहेगा उसी का उद्धार होगा, और अंत तक विश्वास में बना रहेगा वो ही बचाया जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और दूसरा कुरिन्थियों 2:8 में लिखा है, और इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने प्रेम का प्रमाण दो। और परमेश्वर के दास पौलुस ने इस तरह से इस वचन में कहा, और मैं आपसे परमेश्वर के चुने हुए लोगों से और जो भक्ति के साथ अपना जीवन बिताते हैं उनसे मैंने कहा कि आप उसके प्रेम का प्रमाण दो, सबूत दो कि अभी तक आप उसके प्रेम में क्या अभी तक उसकी मोहब्बत आपके अंदर जिंदा है, और आप क्या उसके प्रेम में बने हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि मसीह में अब तक आपने क्या कमाया है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्योंकि शरीर के लिए, संसार के लिए तो मनुष्य बहुत कुछ कमाता है, लेकिन मसीह के लिए कहा जाए तो उसके पास कुछ भी नहीं है। और उसने मसीह के लिए अपने जीवन में बुराई के अलावा और कुछ भी नहीं कमाया। तो परमेश्वर के दास कहते हैं कि मसीह के लिए तुमने क्या कमाया है। और पहला कुरिन्थियों 9:27 में वचन में लिखा है, और परमेश्वर के दास पौलुस ने इस तरह से वहां पे कहा, और इसलिए मैं अपने को मारता कूटता और काबू में लाता हूं कि ऐसा न हो कि मैं औरों को सिखाता रहूं या शिक्षा देता रहूं और खुद गलत काम करूं। तो हर एक प्रभु के सेवक को, हर एक प्रचारक को, हर एक चुने हुए सेवक को चाहिए कि पहले उस वचन को जो वो प्रचार कर रहे हैं, पहले उस वचन को अपने ऊपर लागू करें, जिससे कि वो वचन उनके जीवन में पूरा होके फलवंत हो जाए, और जब वो उससे आशीष पाए तब उस वचन को दूसरों के पास ले जाए। यीशु ने कहा, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, क्योंकि क्या वो दोनों
खड्डे में नहीं गिरेंगे। इसलिए एक को रास्ता दिखाने के लिए दूसरा आंख वाला होना बहुत जरूरी है। इब्रानियों 12 उसके दूसरे पद में लिखा है, हम सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहेंगे। हमारी नजर उसके क्रूस से कभी भी हटनी नहीं चाहिए। हम उस सिद्ध करता, अपने उद्धार करता यीशु की तरफ रात और दिन ताकते रहेंगे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके लिए स्वर्ग में रखा था, किसी भी लज्जा की, निंदा की और दुखों की परवाह नहीं किया, जैसे कि वह उसको पा सके जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा है। हमें भी ऐसे ही करना है। हमने भी किसी बात की, किसी परेशानी की, किसी लज्जा की, किसी दुख की परवाह नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में एक आशीष रखी है, एक मिरास रखी है, वो हमें देगा। फिलिपियों 3:4 में लिखा है, परमेश्वर के दास कहते हैं, मैं हमेशा अपने निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मैं तो अपने निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं। मैं न दाएं मुड़ रहा हूं न बाएं मुड़ रहा हूं। मैं हमेशा अपने निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। पहला पत्रस 5 उसकी 2 से 4 तक लिखा है। और इसलिए हर एक प्रभु के सेवक को चाहिए कि वो अपनी सेवा शारीरिक नीच कमाई के लिए नहीं, बल्कि पूरे मन से परमेश्वर के लिए करे। पहला पत्रस 5 उसकी 2:4 में लिखा है, हर एक सेवक को ये चाहिए कि वो सेवा नीच कमाई के लिए नहीं, बल्कि पूरे मन से परमेश्वर के लिए करे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम पवित्र बाइबल से पढ़ेंगे और पहला कुरिन्थियों 4 उसकी 12 और 13। पहला कुरिन्थियों 4 उसकी 12-13 को पढ़ेंगे हम इस घड़ी तक भूखे और नंगे और प्यासे और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के भक्त ने कहा कि हम हमेशा अपने हाथों से कमा के, अपनी मजदूरी करके अपने पेट को भरते हैं। हम कभी किसी पे बोझ नहीं बनते। परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा, हमें किसी की कमाई और किसी के पैसे की भूख प्यास नहीं है, लेकिन हम कठिन परिश्रम करते हैं। सेंत में परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं और इस कठिन परिश्रम के बाद अपने ही हाथों से मजदूरी करके अपने पेट को भरते हैं। और उसके बाद भी लोग हमें बदनाम करते हैं, लोग हमारी निंदा करते हैं और हम परमेश्वर से उनके लिए हमेशा विनती करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के दास पौलुस बता रहे हैं कि हम इसलिए ये सब कुछ करते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 4:8 में लिखा है कि स्वर्ग में हमारे लिए धार्मिकता का एक मुकुट रखा है, और हमारे लिए नहीं बल्कि उन सबके लिए जो हमारी तरह जीवन बिताते हैं। हमारे प्रिय भाई और बहनों, हमारे मित्रों,
यहाँ पे जो परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के दास ने कहा कि हम उस मुकुट को पाने के लिए रात और दिन ईमानदारी और विश्वास के साथ जब मेहनत करते हैं कि स्वर्ग में हमारे लिए एक धार्मिकता का मुकुट रखा है, और ये हमारे लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए जो हमारी तरह जीवन बिताते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। पहला थिस्सलुनीकियों 2 उसके 9वें वचन में लिखा है, और क्या हमारी आशा और हमारा आनंद और वह मुकुट क्या आप ही नहीं हो? और जब आप हमारे मुंह से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो वही हमारे आनंद का मुकुट है और वही हमारी मेहनत का फल है। और जब आप इस वचन को हमारे द्वारा जब विश्वास करते हो और जब अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण करते हो तो यही हमारे लिए महिमा का मुकुट है। पवित्र बाइबल में आइए हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे, और पहला कुरिन्थियों 3 उसकी 18-20। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वह व्यर्थ है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कोई अपने को ज्ञानी ना समझे, और जो ज्ञानी समझते हैं वो अपने आप को आज से मूर्ख समझे कि वह ज्ञानवान हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ज्ञानियों के ज्ञान को जानता है कि वो हमेशा अपने स्वार्थ का ज्ञान लोगों के सामने पेश करते हैं, और हर एक ज्ञानी चाहता है कि लोग उसकी सुने, और वो ही अपने मन से ज्यादा समझदार है और उसके पास ज्ञान है। और इस तरह से वो ज्ञान के घमंड में परमेश्वर को भी भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ज्ञानियों के ज्ञान को जानता है, और परमेश्वर ज्ञानियों के ज्ञान को जानता है कि वे व्यर्थ हैं, वो बेकार का ज्ञान है उनका, क्योंकि उनका जो ज्ञान है वो शारीरिक है, ये आत्मिक ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये वो ज्ञान है जिसमें प्रेम नहीं है, जिसमें दया नहीं है। मनुष्य वचन तो सुनाते हैं और उपदेश देते हैं और परमेश्वर से मिलाने का दावा करते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्यार उनके अंदर नहीं पाया जाता है। तो परमेश्वर यहाँ पे कहता है, परमेश्वर अपने वचन में समझाता है कि पहले अपने आप को हर एक ज्ञानी को 0 पे रखना है, बिल्कुल शून्य पे लाना है, और फिर परमेश्वर से विनती करना है कि वो उनके मुख के द्वारा अपने ज्ञान को प्रकट करे, क्योंकि मनुष्य की समझ के विषय में परमेश्वर कहता है कि वो सब बेकार का ज्ञान है, जिससे लोगों को फायदा नहीं बल्कि हर एक सुनने वालों के अंदर नफरत और घमंड पैदा होता है और जलन पैदा होती है। और इसलिए ये ज्ञान को परमेश्वर 0 पे लाना चाहता है कि जो ज्ञानी है वो अपने आप को मूर्ख समझे। और पहला कुरिन्थियों 3 उसकी 10 से लेकर 14 तक ऐसे लिखा हुआ है, और वो ज्ञान और वो वचन और वो न्याय जो
इस पृथ्वी पर पड़ी हुई है, जो इस पवित्र बाइबल के अंदर पड़ी हुई है, और उस नींव को छोड़ कोई दूसरी नींव नहीं है। और वह नींव तो यीशु मसीह है, और जिसने अपने आप को क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई उसकी तरफ देखे वो नाश न होए बल्कि अनंत जीवन पाए। ये वह नींव है जो परमेश्वर के दास पौलुस कहते हैं कि यीशु मसीह की नींव, अगर इस नींव पर कोई भी दूसरे किस्म का रद्दा चलाना चाहे, अगर दूसरे किस्म का ईंट रखना चाहे, तो उसके काम प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि परखने वाला उसको आग के साथ परखेगा, और परखने वाला जो आएगा तो उसको आग के साथ परखेगा, कि जिसके काम जल जाएंगे वो हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम पवित्र बाइबल से पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील 6 उसकी 28 और 29। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यूहन्ना की इंजील और 6 और 28 और 29 में ऐसे लिखा है, और यूहन्ना की इंजील 6 उसकी 28 और 29 आयत में ऐसे लिखा है, अब जब लोगों ने यीशु से पूछा, और हम कौन सा भला काम करें और परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हम क्या करें? और यीशु ने उनको उत्तर दिया, और उन्होंने कहा कि आपने कुछ नहीं करना है, और बस आप एक छोटा सा काम करो कि जिसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने भेजा है उसके ऊपर आप विश्वास करो, और जिसे परमेश्वर ने भेजा है उस पर आप विश्वास करो। पवित्र बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, और यूहन्ना की इंजील 14 उसके 22 पद में लिखा हुआ है, और यीशु मसीह के चेले एक दफे यीशु मसीह से पूछने लगे, और उन्होंने इस तरह से कहा, प्रभु तू अपने आप को हम पर ही क्यों प्रकट करना चाहता है, संसार पर क्यों नहीं? और यूहन्ना की इंजील और 14:22 में लिखा है, चेलों ने कहा, हे प्रभु तू अपने आप को हम पर ही क्यों प्रकट करना चाहता है, संसार पर क्यों नहीं? और मत्ती 13 उसकी 11 में लिखा है, और यीशु ने कहा, उन्हें परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ नहीं दी गई है, उन्हें परमेश्वर के राज्य की समझ नहीं दी गई है, तुम्हें दी गई है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पे यीशु मसीह ने एक और वचन कहा, मत्ती 13 उसकी 16-17 में लिखा है, और उन्होंने कहा, धन है वे आंखें जो देखती हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। धन्य है वे आंखें जो देखती हैं, और धन्य है वो कान जो सुनते हैं। परमेश्वर के कहने का मतलब ये है, वो कहना चाहते हैं कि संसार के लोगों के पास बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ी पढ़ाई लिखाई है, और बहुत बड़ी बुद्धि पाई जाती है,
लेकिन उनकी आंखें और कान परमेश्वर की बातें समझने के लिए हमेशा बंद रहते हैं। कुलसियों की किताब 4 उसकी 4 में लिखा है, परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा, हम हमेशा उसे ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसा वह है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के दास पौलुस कहते हैं कि हम उसे हमेशा ऐसा दिखाना चाहते हैं जैसा वो है। उसके गुण, उसका स्वभाव, हम उसका नेचर, उसका चाल चलन, उसके बर्दाश्त करने का तरीका, उसके सहने का ढंग, हम अपने अंदर से लोगों को दिखाना चाहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो परमेश्वर के दास के लिए, कितना उन्होंने अपने आप को मसीह यीशु में ढाला था कि वो अपने आप में यीशु मसीह को स्वयं दिखाना चाहते थे अपने चाल चलन के द्वारा। 2 कुरिन्थियों 3 और 5 में लिखा है, उन्होंने कहा, हमारी हर एक समझ, हमारी हर एक बात, हमारा हर एक तरीका हमारा नहीं, परमेश्वर की ओर से है। हमारी योग्यता हमारी ओर से नहीं है, ये तो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। और पहला यूहन्ना 2 उसकी 4 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसे वह चलता था। हालेलुया। और अभी यूहन्ना की लीला 2 उसके यूहन्ना की पत्री और 2 उसके 4 और 6 तक पढ़ा है, 4 से लेकर 6 तक। और कोई कहे कि मैं उसे जानता हूं पर उसके समान काम न करे, तो अगर वो उसके समान काम न करे और कहे कि मैं मसीह यीशु को जानता हूं, तो उसकी जानने से परमेश्वर का वचन कहता है क्या फायदा है। और पवित्र बाइबल में लिखा है कि फिर वो सत्य से भटका हुआ है और उसके अंदर सत्य नहीं, क्योंकि जो कोई उसमें बना रहता है और उसके समान काम करता है, और पवित्र बाइबल में लिखा है कि वो सत्य में बना हुआ है, सत्य को जानता है। क्योंकि इससे हम अपने आप को जान सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि हम मसीह यीशु में बने हैं और उसका वचन हमारे अंदर बना है। और 2 पत्रस 1 उसके 9वें वचन में लिखा है, और जिसमें ये बातें नहीं है वह अंधा हो गया है और धुंधला देखता है। और ये बातें होना हर एक मनुष्य में बहुत जरूरी है जो ईश्वर के समान बन के उसके साथ सेवकाई में लगे हुए हैं। और पहला यूहन्ना 4 उसकी 5 और 6 आयत में, लेकिन इसमें एक खास बात लिखा है कि संसारिक मनुष्य परमेश्वर की बातें समझ नहीं पाता और वो कभी समझ नहीं सकता। पहला यूहन्ना 4 उसकी 5 और 6 में लिखा है कि संसारिक मनुष्य परमेश्वर की बातें समझ नहीं पाता, क्योंकि उसकी जो समझ है वह आत्मिक रीति से होती है, संसारिक रीति से नहीं। यूहन्ना 3 उसकी 34 वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर की ओर से होते हैं वो ही परमेश्वर की बातें बोलते हैं।
लेकिन जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो परमेश्वर की बातें नहीं बोलते। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन में फिलिपियों की किताब 3 उसकी 20 आयत में लिखा है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, हम अपने उद्धारकर्ता यीशु के आने की रात और दिन बाट जोतते रहते हैं। क्या सच में आप भी परमेश्वर के आने की, परमेश्वर के पुत्र यीशु के आने की बाट जोतते रहते हैं? क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि हमें लेने के लिए यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं? मरकुस 10 उसकी 29-30 में लिखा है, मसीह यीशु के लिए आपने क्या खोया है? और यीशु मसीह ने अपने चेलों से और तमाम लोगों से पूछा, स्वर्ग के राज्य के लिए, प्रभु यीशु को पाने के लिए आपने क्या खोया है? और यीशु ने कहा, अगर आपने जो भी खोया है, मैं आपसे सच कहता हूं कि आप 100 गुना उसको स्वर्ग में पाएंगे। और ऐसा वादा जो हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने गारंटी के साथ हमें दिया है कि मैं आपसे वादा करता हूं कि जो कुछ आपने खोया है वो आप 100 गुना स्वर्ग में पाएंगे। और यूहन्ना की इंजील 12:26 में लिखा है, और उन्होंने एक बात और कहा कि जहां मैं रहूंगा वहां मेरे सेवक मेरे साथ ही रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम पवित्र बाइबल से पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 5:10 आयत। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और धर्मशास्त्र बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह अपनी महिमा में आएंगे तो प्रत्येक व्यक्ति को उनके सामने खड़ा होने पड़ेगा और उनके सिंहासन के सामने प्रत्येक का हाल प्रकट हो जाएगा। और जिसने जैसा भी काम किया है, यदि आपने भलाई की है तो भलाई का फल आप को मिलेगा। आपने परमेश्वर की सेवा के लिए जो मेहनत की है, परमेश्वर के लोगों का आदर किया है, तो आपको उसका फल मिलेगा। आप भूखे प्यासे परेशान सताए गए तो उसका फल आपको मिलेगा। और परमेश्वर के पुत्र के सिंहासन के सामने सबका हाल प्रकट हो जाएगा। और प्रभु के लोग आशा लगा के बैठे हैं। और वहां पे ऐसे लिखा है, परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा, मुझे विश्वास है कि जो हमारा ये दीनहीन शरीर है, जो मुर्दा टाइप है, जो बिल्कुल पापों के द्वारा मरा हुआ था, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इतना सामर्थी है कि इसको वो बदलने की ताकत रखता है। और एक दिन जब वो अपनी महिमा में आएगा और सिंहासन पर बैठेगा तो हमारा ये पापी शरीर बदल जाएगा। और 1 कुरिन्थियों 15 उसके 51 वचन में लिखा है, और देखो हम तुमसे एक बड़े भेद की बात कहते हैं कि हम सब सोएंगे नहीं लेकिन बदल जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। इसमें परमेश्वर के दास, परमेश्वर के भक्त पौलुस ने पवित्र आत्मा में इस प्रकाशन को आप तक, हम तक पहुंचाया है। और उन्होंने कहा ये भेद की बात है और इसको आप अच्छे से समझ लीजिए
कि मैं आपसे सच सच कहता हूं कि हम सब सोएंगे नहीं लेकिन बदल जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और पहला कुरिन्थियों 15 उसके 22 से लेकर 15 उसके 52 से लेकर 54 तक ऐसे लिखा है, और ये कब होगा? और जब दूसरी तुरई फूंकी जाएगी, और जब दूसरी तुरई फूंकी जाएगी और ये जो नासमान है ये अविनाशी दशा में हमारा शरीर जी उठेगा, और ये नासमान अविनाशी में जी उठेगा, और हर एक मनुष्य जो उसकी महिमा में इस कब्र के अंदर कब्रों में सोए हुए हैं, और वो भी उस महिमा में होकर बदल जाएंगे जो प्रभु के लिए सोए हैं, और जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर के लिए समाप्त कर दिया है, सेवा करते करते समाप्त किया है, और वो सब बदल जाएंगे, वो सब जी उठेंगे। और पवित्र बाइबल में इस तरह से लिखा है, पहला यूहन्ना की पत्री और 3 उसके दूसरे वचन में लिखा है, अभी तो हम परमेश्वर की संतान हैं और नहीं जानते कि आगे को क्या कुछ होंगे, लेकिन हाँ ये जानते हैं कि ये सच तो ये है कि हम भी यीशु मसीह के समान होंगे। हम अभी परमेश्वर की संतान हैं, प्रभु के बच्चों, लेकिन आगे को क्या कुछ होंगे। लेकिन वचन यहां पे कह रहा है कि सच तो ये है कि हम यीशु मसीह के समान होंगे। हालेलुया, हालेलुया। और पहला थिस्सलुनीयों 4 की 17 आयत पढ़ेंगे, और पहला थिस्सलुनीयों 4 की 17 आयत को हम पढ़ेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। और हम अगर जीवित बचे रहेंगे तो हवा में सुरग पर उठा लिए जाएंगे कि हम अपने प्रभु से मिलें। हालेलुया। ताकि वो परमेश्वर के चुने हुए लोग प्रभु से मिल सकें और हमेशा उनके साथ रहेंगे, और वो हमेशा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के साथ रहेंगे। और ये बहुत ही खुशी की खबर है। और मत्ती 25 उसकी 31 आयत में लिखा हुआ है, और 31 और उसकी 32 आयत में, और जब परमेश्वर का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और स्वर्गदूतों के साथ, तब पूरी पृथ्वी के हर एक मनुष्य उसके सामने जमा किए जाएंगे, और फिर हर एक को लेखा देने पड़ेगा उसके सिंहासन के सामने। और दूसरा कुरिन्थियों 5:10 में लिखा है, तब सबका हाल उसके सामने प्रकट हो जाएगा कि मनुष्य ने अपने जीवन के लिए, अपनी उन्नति के लिए अभी तक क्या बोया है। अपने शरीर की कटनी के लिए तो मनुष्य बहुत कुछ बोता है, लेकिन अपने लिए उसने क्या बोया है वो वहां पर प्रकट होगा। और इशाया 40 उसके 5वें पद में लिखा है, और तब स्वर्ग में परमेश्वर के पुत्र यीशु का चिन्ह दिखाई देगा, और
पहला थिस्सलुनीयों 6:16 में लिखा है, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का प्यार देखिए कि जो मसीह में सोए हैं, जब हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह आते हैं इस पृथ्वी पर, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे कि जो कब्रों के अंदर सोए हैं उन्हें पहले वो जिला देंगे, और उनको वही शरीर मिलेगा जिस शरीर में वो सोए हैं, और उससे भी सुंदर शरीर उनको दिया जाएगा। पवित्र बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, लूका 12 उसकी 37 आयत में, कि धन्य है वह दास जिसका मालिक उसे जागते पाए। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत में कहा कि एक परमेश्वर के दास को इस तरह से उसका मालिक सौंप के जाता है कि जब मैं आऊं तब तो सब कुछ सही सलामत रखना, लेकिन वो दास अगर मौज मस्ती करने लग जाए और वो इधर उधर की बातों में भोग विलास, खाना पीना और सारी दुनिया के बीच में जब वो खो जाता है, और जबकि उसको पता है कि मालिक हमारा कभी भी आ सकता है, और लेकिन अचानक वो जब आएगा तो आप जानते हैं कि जो अपने हर चीज को, मालिक की हर चीज को जो बर्बाद कर रहा था, तो वो उसके साथ कैसा बर्तावा करेगा। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वो दास जो अपने मालिक के आने पर वो तैयार मिले, खड़ा मिले उसको, जिससे कि मालिक का हृदय खुश हो सके। और फिर आगे लिखा है कि फिर वो उसको अपने साथ बिठाएगा और भोजन करवाएगा। पहला थिस्सलुनीयों 4:17 में लिखा है, और वहां पे ऐसे लिखा है कि इस दशा में जब हम वफादार रहते हैं तो उनके लिए आशा है कि वो हमेशा परमेश्वर के पुत्र यीशु के साथ उठाए जाएंगे और हमेशा उसके साथ रहेंगे। और ये इस जीवन का कोई अंत नहीं है, और ये करोड़ों साल का जीवन है जिसके लिए लिखा है कि अनंत जीवन, अनंत जीवन वो पाएंगे और हमेशा यीशु मसीह के साथ रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए पवित्र बाइबल से हम पढ़ेंगे दूसरा थिस्सलुनीयों 2:7 और 8। क्योंकि अधर्म का भेद अभी भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। हालेलुया। और पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है दूसरा थिस्सलुनीयों 2:7-8 आयत में कि देर इसलिए हो रही है कि जो अधर्म का भेद कुछ बाकी है वो भी प्रकट हो जाए, और जो अधर्म का भेद बाकी है वो भी प्रकट हो जाए। और वह अधर्मी जो हरेक के मन में विरोध करता है और हरेक जगह पर रुकावट कर रहा है, और हरेक धार्मिकता को मनुष्य से जो दूर कर रहा है, और वह धार्मिकता को बिगाड़ रहा है, और वो जो इसका विरोधी है। और दूसरा थिस्सलुनीयों 2:3-4 में लिखा है, और 3-4 में ऐसे लिखा है कि जो विरोध करता है
और जो मनुष्य के हृदय में बैठ के ये विश्वास दिलाता है कि मैं ही ईश्वर हूं, और वो जो मनुष्य के हृदय में बैठकर ये उनको विश्वास दिलाता है कि देखो मैं ही ईश्वर हूं और तुम मेरी आराधना करो और मेरी बात मानो। और वो जो है वो संसार का जो भरमाने वाला शैतान है, और संसार को जो भरमाने वाला शैतान है, जो हर एक मनुष्य के हृदय में बैठ के कहता है मैं ही ईश्वर हूं और तुम मेरी आराधना करो, और सारी जगहों पर वो अपने चमत्कार और चिन्ह दिखाता है और बड़े बड़े काम दिखाता है और हर एक मनुष्य को गुमराह करके बुराई की ओर ले जाता है और ईश्वर के तुल्य होने का दावा करता है कि देखो मैं ही ईश्वर हूं और मैं ही इस स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला हूं और मैं ही ने सब कुछ किया। और पवित्र बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, दूसरा थिस्सलुनीकियों और 2 उसकी 9 से लेकर 12 तक, और ये नाश होने वालों के लिए हरेक अधर्म के सब प्रकार के धोखे से होगा, और जो नाश होने वाले हैं जो उसकी तरफ मन लगाते हैं और जो उसकी बात को समझ नहीं पाते हैं, और जो जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा सावधान रहो तुम्हें कोई भरमाने न पाए, ताकि तुम उस लक्ष्य से जो परमेश्वर की तरफ चलते जा रहे हो कहीं तुम्हारा मन हट न जाए। धर्मशास्त्र बाइबल में ऐसे लिखा है, 2 कुरिन्थियों 11 उसके 3 वचन में लिखा है, परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा मुझे डर लगता है कि जिस तरह से अपनी चतुराई से शैतान ने हव्वा को बहकाया और परमेश्वर से दूर कर दिया, कहीं आपका ईमान भी भ्रष्ट न किया जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। प्रकाशित वाक्या में लिखा हुआ है 1 उसकी 7 आयत में, और यीशु मसीह जल्द आ रहा है और हर एक आंख उसे देखेगी, और हर एक वो लोग भी जिन्होंने उसके शरीर को भेदा था और जिन्होंने तकलीफें उसको पहुंचाई थी, वे भी उसे देखेंगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है 1 थिस्सलुनीकियों 4 उसकी 18 आयत में, और वहां पे ऐसे लिखा हुआ है कि इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो कि हमारा उद्धारकर्ता आपके लिए ही आ रहा है। अभी आप सुन चुके हैं कि पूरे पृथ्वी के छोर तक, समुद्र के किनारे तक सारी दुनिया के लोगों में से अपने लोगों को परमेश्वर का पुत्र हुक्म देगा कि वो फरिश्ते जाएंगे और उनको चुन चुन के निकालेंगे, ताकि वो इस पृथ्वी पर जब पृथ्वी का नाश होने से पहले उनको अलग किया जाए, जिससे कि उनके ऊपर कोई आंच ना आए। पवित्र बाइबल में लूका की किताब और मत्ती की किताब, मरकुस की किताब, अभी हमने तीनों इन किताबों में से पढ़ा है कि इस तरह से प्रभु परमेश्वर जो दया का धनी है, हम पर अपने प्रेम को इस तरह से प्रकट करता है कि पूरी आशा के साथ वो हमें शांति देता है और कहता है चिंता मत करो, तुम्हारी मेहनत का फल मेरे पास है और मैं जल्द आ रहा हूं, और प्रत्येक की मेहनत का फल
लेके आ रहा हूं। पहला थिस्सलुनीयों 4:17 में लिखा है, पवित्र बाइबल में ऐसे लिखा है कि फिर हम हमेशा अपने यीशु के साथ ही रहेंगे, क्योंकि वो हमें लेने आ रहा है। प्रभु के बच्चों, वो आपको लेने आ रहा है, और आप अपने मित्रों को और उन तमाम लोगों को जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, इन्हीं वचनों से उनको आशा दिया करो और एक दूसरे के साथ प्रार्थना में आनंद मनाओ, क्योंकि आपका उद्धारकर्ता, हमारा उद्धारकर्ता अब और देर नहीं करेगा, बल्कि आपको हमें लेने के लिए इस पृथ्वी पर चल आ रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन को पूरे तौर से आपने समझ लिया होगा और आपके हृदयों में ये वचन जगह पाए, जिससे कि अनंत जीवन के आप सहभागी हो जाएं और उस प्रतिज्ञा के वारिस हो जाएं जो परमेश्वर ने आपके लिए अब्राहम से लेकर अभी तक बांधी है। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के भक्तों के द्वारा भविष्यवाणी करके बताया कि निदान प्रतिज्ञाएं अब्राहम को दी गई और वो वंशों के लिए और उसके वंश को दी गई, लेकिन वो वंशों के लिए नहीं कहता, बल्कि वो एक के लिए कहता है और वो मसीह है। और इसलिए पवित्र बाइबल में लिखा है कि जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, अनंत जीवन उनका है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अनंत जीवन पाने के लिए आप तैयार रहें, और परमेश्वर के वचन में लिखा है यीशु मसीह आपको लेने के लिए जल्द आ रहे हैं। और आपको ही नहीं, उन तमाम लोगों को जो पल भर में अपने मन को फिराते हैं और अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए समर्पण करते हैं, उन सबको लेने के लिए यीशु मसीह आ रहे हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। हालेलुया।